महाजन एवं मेरे श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार एवं जोहार। मैं पूनम कुमारी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बैच 2025 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के सामने एक कविता लाई हूँ, लेकिन इस कविता में एक जिम्मेदारी भी साथ में लाई हूँ। हमारी झारखंड की कहानी जो खनिजों से तो संपन्न है, लेकिन विकास के इंतजार में आज भी खड़ी है। जब मैं कहती हूँ हमारी झारखंड, तो मुझे इस झारखंड की मिट्टी में सिर्फ मिट्टी ही नहीं, बल्कि इस मिट्टी में छुपा भविष्य दिखता है। एक सपना, एक पहचान, एक उड़ान दिखती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम अभी भी इतने पीछे क्यों हैं? क्यों है हम इतने पीछे? और ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ बैठे हर एक इंसान का है जो इस धरती से जुड़ा है। तो इसी भूमिका के माध्यम से आज मैं आप सभी के सामने अपनी खुद की लिखी हुई कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है खनिजों से भरी धरती हमारा झारखंड। झारखंड की धरती खनिजों से है भरी, कोयला, लोहा, यूरेनियम सब यहीं की धरी। फिर क्यों हालात पीछे है हमारी? क्यों सपनों में रहती है लाचारी? प्रकृति ने दिया है धन अनमोल, प्रकृति ने दिया है धन अनमोल, फिर क्यों रह गए हमारे सपनों का मोल? जंगल, पहाड़ और नदियों का माना जाता है ये देश, फिर क्यों ना मिला इसे विकास का भेष? अब समय है सोच बदलने का, खनिजों से नए नए सामान बनाने का। जब बनेगी रक्षा सामग्री, मजबूत पुल और मशीनें यहाँ, तब झारखंड राज्य का नाम गूंजेगा सारा जहां। जब ढेर सारी फैक्ट्रियां यहीं लगेगी, तो हमारे भाई बहनों को रोजगार मिलेगी। उन्हें जाना नहीं पड़ेगा अपनों से दूर, उन्हें जाना नहीं पड़ेगा अपनों से दूर, तब युवाओं के चेहरों पे दिखेगा एक नया नूर। और बात करें जमशेदपुर के जादूगोड़ा की जरा, जहां यूरेनियम का खजाना है भरा। यूरेनियम निकलकर वहां से तो बहुत दूर तक चला जाता है, देश की ताकत और ऊर्जा का गीत बन जाता है। पर एक सवाल जो दिल में उठता है बार बार, एक सवाल दिल में उठता है बार बार कि यूरेनियम बाहर जाता है बनकर उपहार, पर उसका वेस्ट क्यों लौट आता है यहीं बार बार? तो सिर्फ खनिज बेचने से नहीं होगी हमारी पहचान, जरूरी है उद्योग और नई टेक्नोलॉजी का निर्माण। जब हम जैसे इंजीनियर की इनोवेशन से बदलेगी इस धरती की शान, तब हम अपनी मेहनत से लिखेंगे झारखंड की नई उड़ान। खनिज हमारा, अधिकार हमारा, झारखंड हमारा, भविष्य हमारा, इंजीनियर्स का नारा, नवविचार हमारा। धन्यवाद। Respected professors, seniors and my dear batchmates, I am Ankit Raj from Computer Science and Engineering Cyber Security branch of batch 2K25। तो यादें ये वो चीजें हैं जो हर इंसान को उसकी जिंदगी में हमेशा आती हैं। अब चाहे वो बुरी हो सकती हैं, चाहे अच्छी हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिखा बुझा के जरूर जाती हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप सबों के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार। यादें जो छूटती नहीं। ये दिल भी क्या चीज है, कि ये दिल भी क्या चीज है ना, जिससे हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है, कि जिससे हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जो वो दूर जाता है तो ये सह न पाता है, और जब किसी तरह खुद पे काबू पाता है, तब ना जाने उन यादों के आगे क्यों झुक जाता है। कहने को तो हर चीज एक समय के साथ ढल सी जाती है, कहने को तो हर चीज एक समय के साथ गुजर सी जाती है। कभी कभी कुछ चीजें यादों के रूप में हमें फिर से सताती हैं। कैसे मान लो कि चीजें सही हो जाती हैं, कि मैं कैसे मान लो कि चीजें सही हो जाती हैं। अपनों का साथ ना हो तो अच्छी से अच्छी चीजें भी फीकी पड़ जाती हैं। दिल में ख्वाबों को लिए आगे बढ़ने का वर्चस्व रखने वाले, कि दिल में ख्वाबों को लिए आगे बढ़ने का वर्चस्व रखने वाले ना जाने किस अनदेखे आसमान में खो से जाते हैं, जहां होते हैं सिर्फ उनके पर, और फिर कभी खुद से अलग न कर पाते। जब साथ रहते हैं तब हर तरह से चुभने लगते हैं वो,
जब साथ रहते हैं तब हर तरह से चुभने लगते हैं वो, लेकिन एक समय के बाद न जाने क्यों संवरने से लगते हैं वो। खैर, जिंदगी की यही रीत है कि हर कामयाबी के पीछे किसी का दर्द तो किसी की जीत है। धन्यवाद। Good morning everyone. Good afternoon everyone. Sorry, मेरा फर्स्ट टाइम है। आज मैं बात करने आया इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एक दिन कैसा जाता है। वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं बताना कि शुरुआत ऐसे करते हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर कोई नॉट ओनली हर कोई अपने जीवन में ये काम तो हमेशा करना ही चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। वो है सुबह जल्दी उठना। सभी चाहते ही है हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन हम लोग उस उम्मीद को थोड़ा और सुला देते हैं। तो इसीलिए कुछ लाइन ऐसी है कि सुबह की नींद से जंग हर रोज लड़ी जाती है। सुबह की नींद से जंग हर रोज लड़ी जाती है। अलार्म 5 बजे का होता है, लेकिन जीत 5 बजे की हो जाती है। बस 5 मिनट और का वादा कुछ इस प्रकार निभाया जाता है कि समय भी हमें देख के मुस्कुराया जाता है। अब जैसे तैसे तो हम लोग उठ ही जाते हैं, क्लासेस जानी होती है। पर आजकल सब लोग जल्दी में है सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो हमें हर काम जल्दी में लास्ट में करना होता है। हम लास्ट में ही करते हैं हर काम को टालते। तो इससे कुछ लाइन ऐसी है कि जल्दी में चाय आधी रह जाती है। जल्दी में चाय आधी रह जाती है, जिंदगी रस आवर में बढ़ती चली जाती है। फिर शुरू होता है एक नया अध्याय, जिसमें ऑन द वे का मतलब होता है अभी रूम से निकलना है भाई। फिर नो डाउट हमें हॉस्टल में तो बहुत मजा आता है। खाओ पियो सो जो मन में आया करो। तो इसी में है कि हम लोग फिर जब हम क्लास पहुंचते हैं तब हमें अचानक शुरू होता है प्लेसमेंट की टेंशन। फिर होता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने सुना होगा ना, वो सच है। ऑफिस के दिन क्या मस्त होते होंगे यार, कमाओ खाओ मौज करो। तो उससे कुछ लाइन ऐसी है कि ऑफिस की दुनिया में बड़ी दिलचस्प कहानी है, जहाँ गुड मॉर्निंग के साथ ही काम की निगरानी है। मीटिंग्स पर मीटिंग और बातें लाजवाब, पर नतीजा हमेशा वही। लेट्स डिस्कस इन नेक्स्ट कॉल जनाब। फ्राइडे का इंतजार हर दिन में रहता है, पर वीकेंड पर भी पेंडिंग वर्क का ही सिमटता है। सैलरी आती है बड़ी सम्मान के साथ, पर क्रेडिट कार्ड के बिल में छुप जाती है उसकी रात। तो इन सब चीज़ों से और फिर हम लोग को याद आता है कि अरे हम लोग तो अभी तो फर्स्ट ईयर में हैं। अभी तो क्लास में लग जाए, हम लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम लोग को मस्ती भी तो करनी है। तो इसमें है कि तो है दोस्तों आज कॉलेज की राहों में हो, कभी अटेंडेंस तो कभी असाइनमेंट की चाहों में हो, कभी अटेंडेंस तो कभी अटेंडेंस की चाहों में हो। यकीन मानो ये दिन बहुत खास है। कल की भागदौड़ में यही यादों का साथ है। ये बेफिक्री ये हंसी, ये छोटी छोटी बातें,
कल की कॉर्पोरेट जिंदगी बनेगी सबसे प्यारी याद। इसलिए हर लम्हे को खुलकर जी लो, सीख भी लो और मुस्कुराना भी सीख लो। थैंक यू गाइस। शुभ मध्य, मेरा नाम तनिष कुमार है और आज मैं आपके समक्ष मेरे द्वारा एक रचित कविता कहने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है दौड़ रहा हूँ। कि रोक रहे खुद को खुद के जैसा बनने से ताकि बाद में आराम मिले, कि कर रहे अपनी सोच सीमित ताकि बाद में सम्मान मिले। क्या फायदा से सम्मान का जो छीने खुशियाँ और जवानी को, बस दूसरों की सुन खो रहे अपने सम्मान को। समझ नहीं हम पा रहे कि हम खो रहे अपने आज को, कि हम खो रहे अपने आज को। खुश रह रहे क्योंकि उसमें भी तो फायदा। अब तो रोने से आपकी कमजोरी की पहचान है कि त्याग कर रहे हैं उससे जो बनाता एक इंसान को एक इंसान है, जो बनाता एक इंसान को एक इंसान है। कि घर में अब दवाई जा रही मेरी आवाज़, रोके जा रहे मेरे हर अल्फाज हैं, बस क्योंकि पढ़ाई बन गई अंकों की मोहताज है, बस क्योंकि पढ़ाई बन गई अंकों की मोहताज है। लेकिन इन सबसे कहाँ हूँ मैं भाग सकता हूँ, दूसरों के मन में कहाँ हूँ मैं ये सोच दाग सकता। खुद को यूं ही तोड़ रहा हूँ, जिंदगी बाद में जी सकूँ इसलिए अभी जीना छोड़ रहा हूँ। खुद की खुशियों का पता नहीं, बस दूसरों से जीतने के लिए दौड़ रहा हूँ, बस दूसरों से जीतने के लिए दौड़ रहा हूँ। धन्यवाद। अहंकार की चपेट में आकर बार बार अंधा होता है और इसी अंधेपन को दर्शाने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना कृष्ण के लिए चेतावनी में इसे बहुत अच्छी तरह से लिखा है। मैं कुणाल माथा आज आपके समक्ष इसी रचना को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और नहीं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। दो न्याय अगर तो आधा दो, क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, पर्जन पर पसीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान को भी खोकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल में राधिक विभाग भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर पंथ को घेरे हैं, मैं नाग में रूपर मेरे हैं। और दिखते दो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृष्ट अकान देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य तुर्जा के अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरितर सिंधु मदर, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि कंडकर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ में, हाँ हाँ दुर्योधन बांध में। भूलो अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का अवश्यन, ये देख महाभारत का है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंचल डाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझे से पाते हैं, सब जन मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे से आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन पवन। बढ़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है शिष्ट उधर। मैं जब भी पूछता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। विद्वचन नहीं तूने माना, विद्वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो लय दुर्योधन मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। यातना नहीं अब रण होगा, यात्रा नहीं अब रण होगा। जीवन या की जय मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, फूटेगी धरती पर वाली प्रखर। पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन
आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का परगाई होगा। दुर्योधन आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का परगाई होगा। थी सभा सन सब लोग, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। हथे जोड़ खड़े प्रभुदित निर्भय, सभी पुकारते थे जय जय, सभी पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून माय सीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि हर व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, आपके लिए और आज हम जिनके जन्मदिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं और हर एक व्यक्ति जो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता है और सफलता को पाता है उसके लिए क्या जरूरी होता है और कैसे पहुँचता है। हर एक व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्तित्व जो सफल बनता है वो हर एक सफल होने से पहले कई असफलताओं से जूझता है और हर एक बार बस खुद से एक ही बार कहता है असफल होने के बाद कि अभी हारा नहीं हूँ मैं। मेरी रचना जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक यही है, अभी हारा नहीं हूँ मैं। मुश्किलों से जरा कह दो अभी हारा नहीं हूँ मैं। तूफान हूँ समंदर का किनारा नहीं हूँ मैं। तूफान हूँ समंदर का किनारा नहीं हूँ मैं। प्रलय की पथरीली राहों पर चलना मुझे आता है। प्रलय की पथरीली राहों पर चलना मुझे आता है। सूरज के तपने से चलना मुझे आता है। मुझे आता है। श्रद्धाओं से कह दो अपना कहर जारी रखो। श्रद्धाओं से कह दो अपना कहर जारी रखो। अनुज अंकुर की भाभी पलना मुझे आता है। संघर्षों से कह दो, संघर्षों का घनघोर ज्वाला हूं मैं, ग्लेशियर का सर्द पारा नहीं। तूफान हूं समंदर का किनारा नहीं। तूफान हूं समंदर का किनारा नहीं। अपने कर्तव्य पथ पर रुकूंगा नहीं। 100 बार गिरूंगा, फिर 100 बार गिरूंगा, उठूंगा मैं चिड़ियों की तरह। अपने उम्मीदों का घोंसला बना दूंगा। उम्मीदों का घोंसला बना दूंगा। अपनी जिज्ञासाओं के बूते पर सफलता का हौसला बना दूंगा। वृक्ष की प्रबल टहनी हूँ, वृक्ष की प्रबल टहनी हूँ। पत्तों की तरह बेसहारा नहीं हूँ मैं। तूफान हूँ समंदर का किनारा नहीं हूँ मैं। थैंक यू एवरीवन।
गुड आफ्टरनून वन ऑल प्रेजेंट है। मैं मोहम्मद मुजफ्फर खान आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कविता के लेखक और मेरी दोनों की हालात कविता लिखने समय एक ही जैसी थी। जब इस कविता के लेखक इस कविता को लिख रहे थे, वो पहली बार अपने घर से दूर कमाने निकल रहे थे, और मैं जब इस कविता को आगे कंटिन्यू कर रहा था तो मैं पहली बार अपने घर से दूर पढ़ने जा रहा था दूसरे शहर। तो दोनों के माइंड में एक ही बात चल रही थी कि घर से दूर एक नए शहर में बिना खाली हाथ क्या करेंगे हम। और एक कहावत है ना कि जिसके पास खोने का कुछ नहीं होता उसके पास पाने का पूरा आसमान होता है। कविता का शीर्षक है मैं शून्य पे सवार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेदब समय कुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। ऊंच नीच से परे मजाल आंख मेरे लिए, मैं लड़ रहा हूँ रात से मशाल हाथ मेरे लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है। वो शाम होता ढल गया, वो रात सा था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। भावनाएं मर चुकी संवेदनाएं खत्म है, भावनाएं मर चुकी संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से मैं क्या डरूं। मैं बीच रहती मात हूँ, मैं जान सा रात हूँ, मैं काली का श्रृंगार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। आगे जो पंक्ति बोलने जा रहा हूँ, आप लोग सभी जानते हैं कि भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है और रावण को ज्ञानी कहा जाता है। तो उस पर लिखा था कि हूँ राम का सा तेज में लंकापति सा ज्ञान हूँ, हूँ राम सा का तेज में लंकापति सा ज्ञान हूँ। मैं किसकी करूँ आराधना, सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। इसके आगे मैंने खुद से अपनी लाइन लिखी थी कि मैं खामोशी का शोर हूँ, अधूरा भी मगर पूरा जोर हूँ, न जीत की मुझे प्यास है, न हार से कमजोर हूँ, मैं अपनी ही उड़ान हूँ, मैं खुद ही एक आसमान हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। आगे एक आखिरी लाइन है कि न वक्त मुझे रोकता न दौड़ मुझे तोलता, न वक्त मुझे रोकता न दौड़ मुझे तोलता, मैं लहर हूँ तूफानों की जो पत्थरों को खोलता, न नाम का मुझे गुरूर न गुमनामी का खौफ है, मैं सन्नाटों का राज हूँ, मैं खुद में ही सवार हूँ, मैं खुद ही हर जवाब हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Rishika, for inviting me. मैं सुमन पंडित फ्रॉम माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ बैच 2K24। मैं आपके लिए एक कविता लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है वे बादल बरसात का। इससे पहले मैं ये कविता पढ़ूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये कविता मैंने बादल पे लिखी है, जिसमें भूमिपुत्र यानी किसान बादल से गुहार लगा रहे हैं कि हे बादल तुम आओ बरसो और जो हमारी फसलें सूख चुकी है उन्हें फिर से हरा भरा कर दो। जो लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, पशु पक्षी त्राहिमाम कर रहे हैं, उन्हें अपने शीतल जलों से राहत पहुंचाओ। तो कविता के बोल कुछ यूं हैं कि रे बादल तू आज बरस, गरज गरज कर खूब बरस, इस धरती की तू प्यास बुझा, जीवों का बल तू हर्ष सुधा, तू सींच भूमि को मोती से और भर दे धरा को ज्योति से, अंधियारा उष्मा का दूर भगा माखों मेरे तू खूब सजा, भूमि पुत्र जो तरस रहा हर ले संताप बन करुण धारा, देख भुवन की आज दशा मरे पड़े लोग सहसा, धो दे तू इन राखों को बनकर इनके तू मुक्ति दाता, साहस से सब वंचित यहाँ निराशा से सब ग्रसित है, जनता क्रंदन कर रही पशुओं के लोचन में पानी है, ना जाने ये कैसी माया विधाता ने है हम पर रचाया, है तू भी सब देख रहा मगर क्यों आंखें मूंद रहा, खोल कपाट नयन के तू, बहा अश्रु असहाय जल पर तू, आज जलधर उपकार कर, विनती हमारी स्वीकार कर, और कितना मैं धीरज धरूं, रे बादल बरसात कर, रे बादल बरसात कर। थैंक यू। Good afternoon everyone. Myself Komal Sharma from Information Technology branch of batch 2K23. Today I would like to share a self-written poem of mine called The Weight of Good Habits. A conversation between regret and hope.
So the poem goes like this. See, you got stuck in the middle of the sea. I know it's tough, but still weren't you free? Free to choose the road to take? Now you carry the weight of your own mistakes. Fine, you are the best of all swimmers around, but there are plenty of swimmers like you. Well, I know how breaking it sounds. You could have made something good out of what you had. Now so much time has slipped away. So sad. Can I say something if you don't mind? You were ahead of all, but now it's just you who's left behind. Well, thank you for your sincere care, for the perspective you hold and the thoughts you share. But still, I believe that there's a shore out there which requires the same consistency. Maybe chances are rare. Chances are rare. Maybe one exists. Maybe all I have dreamt of is just behind the mist. So let me wait. Let me wait for the mist to drift away. Till then, say whatever you want to say. Maybe I won't get even a thing I admired. And all the risks I took will seem like they backfired. Say I never went on the road I took. Still my heart with the sea that quite sure. That's all I can look. Years from now I would lay helpless and say I could have. But I think your could haves are better than that. And even if the road I dreamt of never becomes mine, still my heart remains with the sea that quite sure, forever in my line of sight. Thank you. Good afternoon everyone. I am Krishna Kumar Sera from Mechanical Engineering branch of Batch 25. मैं आप सबों के बीच एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक कविता ही नहीं, एक सवाल है। एक सवाल है स्वयं से, आप सबों से, इस पूरे सिस्टम से। ये कविता एक इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है जो हमारे शहराज समाज में घटित हुआ था। एक 11 साल के नन्हे बच्चे को किडनैप करके बेरहमी से मार दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड मेरी एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है वसही नफरत और मासूम की बलि। वो नन्हा सिपाही घर का जो दुलारा था, माँ की आंखों का तारा, पिता का सहारा था। खेलने की उम्र में वो खामोश कर दिया गया, किसी वसही की नफरत में बेमौत मार दिया गया। क्या दोष था उसका जो उसे यह सजा मिली? हमने पूछा क्या दोष था उसका जो उसे यह सजा मिली? खिलने से पहले वो मासूम कली कुचली गई है। समाज सोचते हैं कि लड़के महफूज होते हैं, समाज सोचते हैं कि लड़के महफूज होते हैं, पर देख उस बाप को जिसके अरमान हम रोते हैं। वो घर से निकला था अपनी छोटी खुशियां समेटे हुए, कि वो घर से निकला था अपनी छोटी खुशियां समेटे हुए, पर किसे पता था दरिद्र ताक में बैठे हैं बन के सवेरे। चीखें गूंजी होगी शायद, कि चीखें गूंजी होगी शायद उस सूनी रातों की सन्नाटों में, पर हवानियत को कब दिखा खुदा उन मासूम की आंखों में। अंधा कानून है कहते हैं सब, कि अंधा कानून है कहते हैं सब, पर यह बेबसी की हद है। अपराधी को भी अधिकार मिले, क्या यही नहीं है कि सरहद है? जब तक दरिंदरों के मन में फांसी का खौफ न आएगा, तब तक कोई मासूम फिर अपनी जान गंवाएगा। अदालत की तारीखें और सबूतों की वो जिरा, अदालत की तारीखें और सबूतों की वो जिरा क्या कभी कम कर सकेंगे उस माँ की विरह? न्याय कभी मिलेगा जब अपराधी थर थर कांपेगा, जब कानून किसी मासूम की लहू की पूरी कीमत नापेगा। सिर्फ मोमबत्तियां जलेंगी या जमीन भी लगेगा? हमने पूछा लोगों से, सिर्फ मोमबत्तियां जलेंगी या जमीन भी लगेगा? कब तक ये खुली समाज अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा? कलम उठाओ आवाज दो कि अब और ना सहा जाएगा। अगर आज नहीं जागे तो कल फिर कोई पता चल जाएगा। उठो कि इंसाफ की नई इबारत लिखनी होगी, उठो कि
इंसाफ की नई इबारत लिखनी होगी। उठोगी इंसाफ की नई इबारत लिखनी होगी। दरिंदगी को जड़ से मिटाने की संकल्प हमें लेनी होगी। ना हो देरी, ना हो ढिलाई, सजा तुरंत मिलनी चाहिए। ना हो देरी, ना हो ढिलाई, सजा तुरंत मिलनी चाहिए। एक मासूम की मुस्कान को सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम उनका पढ़ता भी है। आज मैं अपने श्री कृष्ण, जो कि सिर्फ मेरे ही नहीं, इस पूरे सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड के प्यारे हैं, तो उनके विशेषताओं के बारे में मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। तेरी सूरत को देख लगे ऐसा जैसे पूरी कायनात की सुंदरता तुझी से हो। बजी तेरी बांसुरी की धुन से लगे जैसे पूरी धरती की हलचल तेरी बांसुरी से हो। तेरे मुख की बोली मुझे लगे ऐसे जैसे पूरी सृष्टि की मिठास तेरी बोली से हो। तेरी काया को देख लगे ऐसा जैसे पूरी धरा का सरगम तुझी से हो। तेरे भाव को देख मेरा मन कहे जैसे सब कुछ तुझी से हो। अब इनकी प्रेम भरी भक्ति में लीन मीराबाई, उनके बारे में मैं उनके प्रेम के बारे में बताना चाहूँगा। तेरी भक्ति भरे इस प्रेम को ना समझ सका संसार, कि तेरी भक्ति भरे इस प्रेम को ना समझ सका संसार, और जानता भी कैसे तू भक्त इतनी प्यारी थी। सच्चे मन से जो तूने मान लिया गिरधर को, सच्चे मन से जो तूने मान लिया गिरधर को, तो गिरधर की पूरी दुनिया बनने वाली तो थी। तेरे मन की पवित्रता तेरी आंखों से छलकती है। तेरे मन की पवित्रता तेरी आंखों से छलकती है। तेरे विश्वास में ताकत इतनी थी। पति के रूप में पाया तूने सखा, जो चला हर संग हर पल साथ तेरे। मान लिया पूरे संसार में आखिर, के मान लिया पूरे संसार में आखिर, तो भक्त कितनी प्यारी थी। अपने कण कण को भक्ति में रमा, अपने कण कण को भक्ति में रमाकर मीरा तो गिरधर की भी प्यारी थी। थैंक यू।